हम मौजूद हैं फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बागे जिना में, जहां किचन गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग और कमर्शियल फ्लावरिंग के कोर्सेज मुफ्त करवाए जाते हैं। हम लैंडस्केप में डिज़ाइन सिखाते हैं लोगों को, जिसकी वजह से ये लोग अपने फील्ड में जाके अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। नर्सरी मैनेजमेंट में ज़्यादातर पढ़ाया जाता है प्लांट प्रोपेगेशन के मुतल्लिक है, और हमारा ज़्यादातर का फोकस जो होता है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की प्रोपेगेशन पे होता है। ठीक है। जो इंग्लिश वेजिटेबल्स हैं लाइक ब्रोकली है, चेरी टोमेटोज हैं, आइसबर्ग्स हैं, लेटस हैं, बहुत इजी वे में बताते हैं कि आप इसको किस तरह से घर में ग्रो कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स इंडोर में ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमारी एयर को प्योरीफाई भी करते हैं। हवा में प्रोड्यूस होने वाले जो टॉक्सिक वेपर्स हैं, प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब भी करते हैं। अभी रिसेंटली हमने कोई राउंड अबाउट पूरे लाहौर शहर के 10 टाउन्स के अंदर कोई 30,000 सीड किट्स मैडम मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक हमने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जी। हमने मुख्तलिफ कॉलेजेस को फोकस किया, खुसूसन फीमेल कॉलेजेस को फोकस किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़खर ज़मान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और अपनी ज़रूरी मसनूआत की वजह से पूरी दुनिया में एक अहम मकाम रखता है। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो पाकिस्तान कॉटन और गन्ने की पैदावार में 5वें, गंदम की पैदावार में 7वें और चावल की पैदावार में 10वें नंबर पे आता है। अगर मैं ऑर्नामेंटल्स या फ्रूटी प्लांट्स का जिक्र करूं तो पत्तों की नर्सरी मार्केट एशिया की बड़ी मार्केट्स में शुमार होती है। इस ज़रूरी तरक्की में सबसे अहम किरदार ज़रूरी माहिरीन का है, और ज़रूरी माहिरीन जिन इदारों में तालीम हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, आज उन्हीं इदारों में से एक इदारे में हम मौजूद हैं। जी हाँ, हम मौजूद हैं फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बागे जिना में, जहां किचन गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग और कमर्शियल फ्लावरिंग के कोर्सेज मुफ्त करवाए जाते हैं। यहां के असातिज़ा और तलबा से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद सलीम अख्तर खान साहब, जो कि डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर हैं। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए और हमें अपने इदारे में इनवाइट करने के लिए। सर, मैं जानना चाहता हूं कि ये इदारा कब कायम हुआ और इसके क्या मकासद थे? ये इदारा जो है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग ट्रेनिंग सेंटर के नाम से 1987 में मर्द वजूद में आया, कायम हुआ। और इसके मकासद ये थे कि जो हमारी जनरल पब्लिक है या जो नर्सरी मैन है या लैंडस्केपिंग के जो स्टेक होल्डर हैं, उनको टेक्निकल स्किल दी है। इसमें हम मुख्तलिफ कोर्सेज पढ़ाते हैं। फ्लोरिकल्चर जिसमें नर्सरी का होता है, इंसेक्ट पेस्ट का होता है, और लैंडस्केपिंग का होता है। हम लैंडस्केप में डिज़ाइन सिखाते हैं लोगों को, जिसकी वजह से ये लोग अपने फील्ड में जाके अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं और ये अपना रोज़गार कमाते हैं। और हमारे जो इदारे के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अपनी लैंडस्केप कंपनियाँ जो चला रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नर्सरी मैन हैं और कमर्शियल फ्लावर्स ग्रोअर हैं जो कट फ्लावर ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा जो लैंडस्केपिंग कंपनी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट लैंडस्केप कंपनियाँ बना के बैठे हैं, और वो लैंडस्केपिंग के जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या बड़े बड़े जो सरकारी दफ्तर हैं या आम जो लोग पब्लिक है, उनको सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है। और इस तरह से वो अपना जो है वो रोज़गार कमा रहे हैं। सर, ये जो कोर्सेज हैं या डिप्लोमाज आप करवा रहे हैं, इनका शेड्यूल क्या है और कितने स्टूडेंट्स हैं जो अब तक इस इदारे से अपने डिप्लोमास लेकर फारिग हो चुके हुए हैं? यहाँ पे 3 किस्म के कोर्स हम कराते हैं। एक होता है 1 ईयर डिप्लोमा इन फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, और दूसरा जो है वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है फ्लोरिकल्चर का 3 मंथ का। ये दोनों हैं, 1 ईयर और 3 मंथ का। ये मिक्स होता है, यानी को एजुकेशन होती है, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती है। और जो एक तीसरा हमारा कोर्स है वो 15 डेज़ का है, यानी कि 2 हफ्ते का है। तो उसमें हम सिर्फ फीमेल को भी इनवाइट करते हैं। उसकी वजह ये कि हमारे जो घरेलू ख़वातीन हैं वो सारा दिन वहाँ पे बैठ के डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और कई बीमारियाँ उनको लग जाती हैं। तो उनको हम सिर्फ फीमेल को बुलाते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट करती हैं, सीखती हैं किचन गार्डनिंग, यानी कि घर का जितना भी उसका गार्डनिंग होती है, हाउस प्लांट्स होते हैं या किचन गार्डनिंग, तो वो खुद जो है वो इस काबिल हो जाती हैं कि घरों में जाके। देखिए, आजकल जो ज़मीन नहीं है हमारे शहरों में, किसी के पास भी नहीं है। तो जो वो जो होती है, हम जहाँ पे चले, जिनके पास ज़मीन नहीं होती, हम उसको कंटेनर गार्डनिंग सिखाते हैं। कंटेनर गार्डनिंग ये होती है कि हम ये आम जो चीज़ें होती हैं, जैसे ये
क्रेट हैं प्लास्टिक के या आपके टूटे हुए बर्तन हैं, बाल्टी हैं, टब हैं, तो उनको यूटिलाइज़ करके वो अपनी किचन को चला सकते हैं। इसका शेड्यूल ये है कि 1 ईयर का जो डिप्लोमा है हर साल हम 1 सितंबर से शुरू करते हैं। उसकी वजह 1 सितंबर से शुरू करने का वजह ये होती है कि कोई मैट्रिक का जो रिज़ल्ट होता है वो जुलाई अगस्त में आ जाता है, ओके, ताकि जो फारिगुल तहसील है मैट्रिक वाले वो इसमें दाखिला ले सकें। ठीक है। क्योंकि आजकल आपको पता है जो टेक्निकल स्किल है उसकी ज़्यादा मांग है, तो काफ़ी सारे जो होते हैं स्टूडेंट जो आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, अपना रोज़गार इस फील्ड में कमाना चाहते हैं, तो वो दाखिला ले सकते हैं। और दूसरे जो 3 मंथ का कोर्स होते हैं वो साल में 4 मरतबा होते हैं, यानी कि पहला क्वार्टर जो 1 जुलाई से शुरू होता है, फिर सेकंड क्वार्टर में, फिर तीसरे क्वार्टर में, फिर चौथे क्वार्टर में हम ये 4 कोर्स कराते हैं। और जो 2 वीक्स का कोर्स है वो हर क्वार्टर में हम 1 कराते हैं साल में से, वो सिर्फ जो फीमेल के लिए होते हैं, ताकि वो जो फीमेल जो हमारी जो घर में बैठी हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शरायतें बहुत आसान है, तालीम आपको सिर्फ मैट्रिक चाहिए, ठीक है, कम अज़ कम मैट्रिक तालीम है। अब ठीक है, इसकी एज लिमिट कोई नहीं है। ओके, हमारे पास जो है वो 80 प्लस भी आते हैं। तो अच्छा। 80 प्लस जो फीमेल हैं, मेल हैं, वो जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके होते हैं ना, वो यहाँ पे आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होकर जाते हैं, सेहतमंद होके जाते हैं। सेहतमंद होकर जाते हैं, क्योंकि ये इसकी एक किस्म की थेरेपी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने इसको फ्री ऑफ कास्ट रखा है, इसकी कोई फीस नहीं है, बेहतरीन, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला लें और ज़्यादा से ज़्यादा ये टेक्निकल स्किल डेवलप हो। जी, पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि ये वाहिद इदारा है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग ट्रेनिंग सेंटर जो इस तालीम को, टेक्निकल स्किल को फ्री दे रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ पंजाब से लोग हमारे पास आते हैं, अच्छा, पूरे सेम- पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान, KPK से, ओके, बलूचिस्तान से और सिंध से जो डिग्री यूनिवर्सिटी से करके आते हैं, वो ग्रेजुएट जी 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 जी, हॉर्टिकल्चर में, वो लोग जहाँ पे आके डिप्लोमा करते हैं, ओके, ताकि ओके, टेक्निकल प्रैक्टिकली हम यहाँ पे सीखें। इसकी इतनी अहमियत है। जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया है गुलरेज अनस साहिबा ने, जो कि इस इदारे की साबका स्टूडेंट हैं और इस वक्त ग्रो प्लस के नाम से अपनी नर्सरी चला रही हैं। उनसे बात करते हैं, आपने किस दौर में यहाँ पे डिप्लोमा किया था और आपको ज़रूरत क्यों महसूस हुई डिप्लोमा करने की यहाँ पे? जी, मैंने 2023 में मैंने यहाँ से डिप्लोमा किया है और मुझे ज़रूरत पेश इसलिए आई कि ये एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें ख़वातीन बहुत कम आती हैं। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत पसंद करती हूँ फूलों को, पौधों को, तो मेरा दिल था कि मैं इसी में ही आगे बढ़ूँ और कोई ना कोई इसमें जो है वो अच्छी एजुकेशन हो। तो मैंने इस इंस्टीट्यूट का सुना और यहाँ पर मैंने डिप्लोमा किया। मैं पोजीशन होल्डर हूँ यहाँ की, और इसके अलावा इसका मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैंने अपनी नर्सरी बना ली और लैंडस्केपिंग के बिज़नेस बहुत सक्सेसफुली आजकल मैं कर रही हूँ। माशाल्लाह। DHA में आपने लीड्स यूनिवर्सिटी को सुना होगा, उसकी लैंडस्केपिंग में कर चुकी हूँ, हाउसेस के कर चुकी हूँ, फार्म हाउस के कर चुकी हूँ। एक तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, दूसरा ये है कि आपको हर चीज़ के बारे में बड़ी अच्छी नॉलेज दे दी जाती है। अभी रुकैया इमरान साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है, जो कि इसी इदारे के स्टूडेंट हैं, ड्राई अरेंजमेंट फ्लावर्स पे काम कर रही हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, आपने यहाँ से कब कोर्स किया था? मैंने 2024 में कोर्स किया था 3 मंथ का। फ्लावर्स पे भी किया, प्लांट्स पे भी किया, और मुझे ज़्यादा आर्ट में दिलचस्पी थी तो मैंने ड्राई अरेंजमेंट पे ज़्यादा फोकस किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे फ्लावर्स बना लेती हूँ। यहीं से मैंने सीखा, यहाँ के टीचर्स से, और इस इदारे ने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो ये माशाल्लाह से अब मैं जब आई थी, बिगनर थी, इधर से मैंने फ्लावर बनाने सीखे। मैं ये फ्लावर्स बना के सेल भी करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी इनकम मुझे इसमें मिलती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप कितने महीने में इस तरह के गुलदस्ते तैयार कर लेती हैं? मैं 1 मंथ में ये तकरीबन 20 बना लेती हूँ। तो कितना खर्चा आता है आपका? इसकी बात करूँ तो इसके ऊपर कम से कम मेरा 2000 आ गया खर्च। ओके। इस वक्त इसका मार्केट रेट क्या है? ये मार्केट रेट में इस टाइम 7000 में चला 7,000 जाएगा। हाँ जी माशाल्लाह। आप महीने के कितने पैसे कमा लेती हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं महीने का 2.5 से 3 लाख कमा लेती हूँ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो बहुत मच। मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद अब्दुल सलाम खान साहब ने, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फ्लोरिकल्चर। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। अच्छा सर, चूंकि आप नर्सरी मैनेजमेंट को देख रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं नर्सरी मैनेजमेंट के हवाले से, उसके हवाले से कुछ बताइए। नर्सरी मैनेजमेंट में ज़्यादातर पढ़ाया जाता है प्लांट प्रोपेगेशन के मुतल्लिक है।
और हमारा ज़्यादातर का फोकस जो होता है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की प्रोपेगेशन पे होता है। ठीक है। अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स की प्रोपेगेशन में बडिंग भी सिखाई जाती है, ग्राफ्टिंग भी है, और ग्राफ्टिंग ख़ास तौर पर उन पौधों के ऊपर है जो फ्लावरिंग ट्रीज़ होते हैं या श्रब्स हैं, ओके। जैसे कासिया नोडोसा है, ठीक है। और कासिया नेलिया है, माइकेलिया चंपाका है, और हाइबिस्कस वगैरह है, यानी लोकल हाइबिस्कस के ऊपर डबल हाइबिस्कस को हमें ग्राफ्ट करते हैं। इसी तरह रोज़ेज़ की बडिंग के ऊपर काम किया जाता है, और ये सारे पूरे साल के सेशन में हम बच्चों को सिखाते हैं। ख़ास तौर पर एक तो स्पेसिफ़िक सीज़न है उसका जुलाई और अगस्त, एक ये है कि पूरे साल जो है उनकी वो प्रैक्टिस हम उनको है बताते रहते हैं कि ये वाला सीज़न इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। जो बच्चे यहाँ पे डिप्लोमा या कोर्स करके जाते हैं उनका आगे क्या फ्यूचर होता है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ वो अवेल कर सकते हैं? मोस्टली है लोग ज़्यादातर आते हैं इसमें कोर्स करने के बाद है वो बैरून ममालिक चले जाते हैं, ओके। और जो पाकिस्तान में जो रह जाते हैं तो वो फिर ज़्यादातर है सीडी इस्लामाबाद में इस डिप्लोमा की बुनियाद पे भर्ती हो जाते हैं। ठीक है। पीएचए जो पंजाब के 11 डिवीज़न हैं उसके अंदर है पीएचए हैं, उसमें एज ए सुपरवाइज़र भर्ती हो जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ में सीनियर सुपरवाइज़र की भी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर जाकर ये अपनी खिदमत अंजाम दें। ओके, बेहतरीन बेहतरीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर। मैं पंजाब असम्बली से हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ। 1 साल का मेरा डिप्लोमा है और रिसेंटली मुझे 2 माह हो गए हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, जिसमें फ्लोरिकल्चर है, फ्लावर अरेंजमेंट है, और लैंडस्केपिंग के सिलसिले में हो। अपनी इसी फील्ड में मेरी तरक्की हो सकती है। क्या मोटिवेशन थी आपने जब इस इदारे को ज्वाइन किया? मोटिवेशन ये थी कि बागबानी का शौक़ बचपन से था। मैं चाह रहा था कि किसी प्लेटफॉर्म से प्रॉपर सीख के जो शौक़ है इसको मज़ीद तक़वियत बख्शी जाए और इसे अपने पैशन को ही कारोबार की तरफ शिफ्ट किया जाए। तो इसी हवाले से किसी दोस्त के रेफरेंस से इस अदारे का पता चला, यहाँ पे आए हैं हम, तो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लोमा किया, उसके बाद अपना कारोबार शुरू किया। ज़बरदस्त। 2017 में मैंने कोर्स किया था यहाँ से बागे जना लाहौर से, तो उसके बाद पत्तोकी में जाके अपने काम को प्रमोट किया है। ठीक है। तो यहाँ से माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं, जिससे माशाल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार है मेरा। मुझे ज्वाइन किया है गज़ल रहीम साहिबा ने, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फ्लोरिकल्चर में। ये यहाँ पे किचन गार्डनिंग और फ्लोरल अरेंजमेंट्स को देख रही हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। मैम, मुझे अपनी कुछ किचन गार्डनिंग और फ्लोरल अरेंजमेंट्स के शोबे के हवाले से बताइए। एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, हमारा डिफरेंट कोर्सेज हम लोग करवाते हैं। 1 ईयर का डिप्लोमा है, 3 मंथ्स का है, 2 वीक्स का है, और उसमें जो मैं सब्जेक्ट को डील करती हूँ वो है किचन गार्डनिंग और फ्रेश एंड ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट। जैसे कि अब सीज़न चल रहा है विंटर वेजिटेबल्स के हवाले से, तो आजकल हम विंटर वेजिटेबल्स की माशाल्लाह हमने सोइंग कर दी है। कुछ हम लोग पनीरी के ज़रिए वेजिटेबल्स को तैयार करते हैं, कुछ हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। जैसे रूट वेजिटेबल्स होती हैं, इसमें 3 कैटेगरी हैं, रूट वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट वेजिटेबल्स हैं और लीफ वेजिटेबल्स हैं। तो वो हमने जो है वो डायरेक्टली ज़मीन में लगा दी हैं, जो आपकी लीफ एंड रूट वेजिटेबल्स। और जो फ्रूट वेजिटेबल्स हैं उनकी हम पहले सीडलिंग्स तैयार करते हैं और फिर हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इंग्लिश वेजिटेबल्स हैं, लाइक ब्रोकली है, चेरी टोमेटोज़ हैं, आइसबर्ग्स हैं, लेटस हैं, जो कि मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और हम लोग उनको बिल्कुल बहुत इजी वे में बताते हैं कि आप इसको किस तरह से घर में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। हमारी कुछ ख़वातीन हैं जो घर में होती हैं और उनके पास टाइम भी वो निकाल सकती हैं, बिल्कुल। तो उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन एक्टिविटी है अगर वो किचन गार्डनिंग में आती हैं, तो इसके कुछ फ़वाइद के मुतालिक बताइए। फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा, सबसे इम्पॉर्टेंटली ये है कि जब आप घर पे वेजिटेबल लगाते हैं तो आपको पता है कि वो आपने बिल्कुल फ्रेश वाटर से उसको पानी देते हैं, ठीक है। उसमें किसी किस्म का हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करते, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र और इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड्स, क्योंकि जो मार्केट में वेजिटेबल्स आती हैं उसमें केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे ऑर्गन्स को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर रहे हैं, हमारी हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं। और हमारा बेसिक अब ये मोटो होना चाहिए कि जो हम
एडिबल जो हमारी थिंग्स हैं उसमें हम किसी किस्म का कोई स्प्रे और केमिकल का यूज़ ना करें। जैसे ऑर्गेनिक्स की बात होती है तो उसमें हमने यहाँ पे जो जिसमें हम ग्रो करते हैं, जो हमारा पॉटिंग मीडिया होता है, उसमें फल और पत्तों की खाद या गोबर की खाद का मिक्सचर यूज़ किया जाता है जो कि ऑर्गेनिक है, उसमें कोई केमिकल नहीं है। प्लस जब हम स्प्रे करते हैं तो हम वो नीम ऑयल का या इस तरह के प्लांट प्रोडक्ट्स को ही हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स भी हम वही यूज़ करते हैं, इसलिए कि हेल्थ इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली ये कि जैसे आपको पता है कि फ्लड्स आए हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है और इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो जाता है आपका वेजिटेबल्स का। जैसे टोमेटोज़ के प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं, कुछ वेजिटेबल्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, डिमांड एंड सप्लाई में एक डिफरेंस आता है जिसकी वजह से प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, तो वो आप उस गैप को खुद घर पे ग्रो करके फुलफ़िल कर सकते हैं। प्लस एक हेल्दी एक्टिविटीज़ है, जैसे आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे जैसे कि आजकल हर वक्त मोबाइल में इन्वॉल्व रहते हैं, तो हम ये कहते हैं 40 मिनट्स डेली विद नेचर। बच्चों को खुद इस तरह के मोटिवेट किया जाए कि बेटा आपने देखें वेजिटेबल अपने हाथ से लगाई है, अब इसमें टमाटो बनेगा या छोटी सी ब्रोकली बनेगी, तो ये एक उनको मोटिवेट किया जा सकता है, एक उनके लिए हेल्दी एक्टिविटी। मुझे ज्वाइन किया है फरवा बतूल साहिबा ने, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में, जो कि लैंडस्केपिंग और इंडोर प्लांट्स एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं। मैम थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। बड़े खूबसूरत और यूनिक प्लांट्स पे आप काम करती हैं, इंडोर प्लांट्स। इनके हवाले से कुछ बताइए कि इनसे किस तरह से फ़ायदा लिया जा सकता है। स्टार्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोगों का सिविल वर्क बहुत इंक्रीज़ हो गया हुआ है, हम लोग अपने घरों में गार्डन्स और लॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा हम लोगों का मतलब ख़त्म होता जा रहा है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये किया कि क्यों ना हम लोग नेचर को इंडोर एनवायरनमेंट में शिफ्ट करें। तो देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स के जो हमारे इंडोर में ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमारी एयर को प्योरीफाई भी करते हैं, और फिर सेकेंडली ये कि जो हमारे हवा में प्रोड्यूस होने वाले जो टॉक्सिक वेपर्स हैं प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब भी करते हैं। अब जो हम लोग इंडोर प्लांट्स जो अंदर अपने रूम्स या लॉबीज़ या ड्राइंग रूम्स वगैरह में लेकर जा रहे हैं, तो हम उनको डिफरेंट फॉर्म में हम लोग उनको लेकर जा सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेरेरियम्स, या फिर हम लोग बास्केट की फॉर्म में लेकर जा सकते हैं उनको। खूबसूरत किस्म के जो प्लांटर्स हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वन ऑफ देम इज़ स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट अकॉर्डिंग टू रिसर्चर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है। लैंडस्केपिंग के हवाले से बताइए कि आप चूँकि उसके कोर्सेज भी करवा रहे हैं आप, और कितने मंथ का उसका कोर्स होता है लैंडस्केपिंग का, और जो बच्चे डिप्लोमा करके लैंडस्केपिंग का जाते हैं उनका आगे क्या कैरियर है? एक 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है और एक हमारा 3 मंथ का कोर्स है, शॉर्ट कोर्स है, जिसमें लैंडस्केप के थ्योरेटिकल के अलावा मैं सॉफ्टवेयर्स भी सिखाती हूँ, जिसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं 2D एंड 3D से रिलेटेड, जो स्टूडेंट्स मतलब इंटरेस्टेड होते हैं। मेरे पास काफ़ी बैचलर लेवल के भी और मास्टर लेवल के भी स्टूडेंट्स आते हैं जिनको यूनिवर्सिटी में ये सॉफ्टवेयर्स नहीं सिखाए जाते। दैन मैं उनको यहाँ ये सॉफ्टवेयर जो 2D एंड 3D के ऊपर है जो लैंडस्केप के मैं सिखाती हूँ। और अगर हम लोग करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो इसका अच्छा खासा लैंडस्केप का कोर्स है और मतलब इसका अच्छा खासा करियर है। आप किसी प्राइवेट फर्म में एज अ लैंडस्केप हॉर्टिकल्चरिस्ट के तौर पे जॉब कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है तो देन आप एज अ डिज़ाइनर, लैंडस्केप डिज़ाइनर के तौर पे आप लोग रोल प्ले कर सकते हो। और मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब इन फील्ड जो है वो इस तरह की जो जॉब है वो कर रहे हैं। ओके। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है मुनव्वर हुसैन अलमास साहब ने, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं फ्लोरिकल्चर। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि सर आपके डायरेक्टोरेट के अंडर कितने इदारे काम कर रहे हैं पंजाब में और उनके क्या क्या मकासद हैं? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान की टीम का तहे दिल से मशहूर हूँ कि आप लोगों ने इंतहाई गुनागू मसरूफियात में से टाइम निकाल कर हमारे दफ्तर तशरीफ़ ले आए हैं। जी एक्चुअली हमारा जो डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर ट्रेनिंग एंड रिसर्च ये पंजाब का इदारा है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक विंग है जो 1987 में फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। इसके बेसिकली आगे 3 कंपोनेंट है। सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है ट्रेनिंग का कंपोनेंट है, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग ट्रेनिंग के हवाले से। दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो रिसर्च कंपोनेंट है जी, जिसमें हमारे पास पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों के अंदर वो कोई 5 मुख्तलिफ रिसर्च स्टेशन हैं।
और तीसरा हमारा कंपोनेंट है सीड फार्म ग्रीन बेल्ट के नाम से जी। अच्छा, जो पहला कंपोनेंट है हमारा वो ट्रेनिंग सेंटर, ये बेसिकली बाग जनाह के अंदर हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग से रिलेटेड कोर्सेज करवाते हैं। जिसमें 1 ईयर डिप्लोमा होता है, 3 मंथ का होता है डिप्लोमा, 15 डेज़ का होता है। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, मैट्रिक की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है जी। और हमारी कोशिश होती है कि चूँकि फ्लोरिकल्चर एक प्रॉस्परिंग इंडस्ट्री है, उससे रिलेटेड जो है ना, जो हमारे जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, नर्सरी ग्रोवर्स हैं, उनको हम फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग की ना सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करवाते हैं। बेहतरीन। हम लोग इस वक्त तक तकरीबन कोई मोर दैन 6000 के करीब लोगों को ट्रेन कर चुके हैं अब तक अपने इदारे से। लेकिन और वो जो ट्रेन शुदा लोग हैं हमारे, जो हमारे स्टूडेंट हैं, मुख्तलिफ किस्म के, कोई फ़ॉरेन में काम कर रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, इसके अलावा कोई अपने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से उन्होंने अपने नर्सरी का बिज़नेस किया हुआ है, किसी ने किचन गार्डनिंग की एक्टिविटी के हवाले से, तो इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की डिमांड है जी। बेहतरीन। और दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो रिसर्च कंपोनेंट है। बेसिकली हमारा जो मैंडेट है वो ये है कि हमने जो फ्लोरिकल्चरल जो क्रॉप्स है उनके अंदर हमने वो रिसर्च कंडक्ट करनी है और हमने एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है ना जी वो डेवलप करनी है। रावलपिंडी के अंदर हमारा हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इदारा है, फिर हमारा मरी के अंदर है जी फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग का, फिर मुल्तान के अंदर है, फैसलाबाद के अंदर है जी। इनका काम ये है कि हमने वो फ्लोरिकल्चर क्राफ्ट के हवाले से हमने रिसर्च करनी है और अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को उसकी डिसमिनेशन करनी है जी। तीसरा जो सेगमेंट है वो है सीड फार्म ग्रीन बेल्ट के नाम से जी। 2 उसके हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि हमने जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया, मुल्तान हो गया, उसमें हमने किचन गार्डनिंग के हवाले से एक्टिविटीज़ की प्रमोशन करनी है जी। आपके नॉलेज में है कि इस वक्त हमारे जितने बड़े बड़े शहर हैं, कोई राउंड अबाउट वहाँ पे कोई 90% जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है वेजिटेबल की वो गंदे पानी से है, सेवरेज के गटर के पानी से है जी। अब देख लें कि हमारे पास इस वक्त जो पंजाब की सालाना जो है ना डिमांड है वो है तकरीबन कोई राउंड अबाउट 8 मिलियन टन सालाना चाहिए हमें वेजिटेबल, जबकि हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रही है वो 4.2 से लेकर 4.5 मिलियन टन के हिसाब से हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। और जिसकी वजह से गैप इतना ज़्यादा है, अब कोई भी सब्ज़ी आपको इस वक्त जो है ना जी कोई 150 से लेकर 200 से नीचे कम नहीं मिलती जी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने बड़े बड़े शहरों के अंदर मुख्तलिफ स्पेसेस हैं, चाहे घर के अंदर है, बाहर है, या उनके पास कोई वेस्ट मटेरियल है जैसे बकेट्स हो गए, मुख्तलिफ किस्म के क्रेट्स हो गए, टोकरियाँ हो गई, वहाँ पे हम उनको ना जी वो किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग देते हैं। अभी रिसेंटली हमने कोई राउंड अबाउट पूरे लाहौर शहर के 10 टाउन्स के अंदर कोई 30,000 सीड किट्स मैडम मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक हमने लोगों को फ्री ऑफ कास्ट दिया जी। हमने मुख्तलिफ कॉलेजेस को फोकस किया, खुसूसन फ़ीमेल कॉलेजेस को फोकस किया, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई वहाँ पे, और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर वो जाके हमारी बड़ी सक्सेसफुल कैंपेन रही और बाकायदा मीडिया में उसके कवरेज भी होती रही। तो ये वाला हमारा सेगमेंट है हमारे डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर का। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग इंस्टीट्यूट के हवाले से मुकम्मल आगाही दी गई। माहिरीन का कहना था कि जो बच्चे और ख़वातीन अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं, वो इस इदारे में आकर बेहतर टेक्निकल तालीम के ज़रिए से अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।